हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो अपना क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट 2 अपना आ गया है, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। इससे पहले हम एक पार्ट करा चुके हैं और ये पार्ट 2 है अपना। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 जरूर देख लें। और पार्ट 2 में जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे कंसेप्ट अपने रहने वाले हैं, तो देख लेते हैं। ठीक है, सारे बच्चे जुड़ जाओ और अच्छे तरीके से क्या है, बातों को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। तो आपने एक चीज देखी होगी, उससे आपसे पहले क्या है, हमने एक सीरीज वाइज में क्वेश्चन कराए कि पांचवे के दाएं का चौथा बायां कौन सा अक्षर होगा, इस तरीके से। इसमें एक सीरीज और चलती है, अपोजिट सिस्टम। जैसे ए का अपोजिट जेड है ना, और बी का बाय, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसे याद कैसे करें या इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। तो इन्हीं सभी बातों पे क्या है, आज चर्चा करनी है। और यहाँ ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, तो करते हैं आज की पढ़ाई स्टार्ट। जैसे अगर देखा जाए कि ए का अपोजिट क्या होगा बच्चों, जेड होगा, और बी का अपोजिट वाई, और सी का अपोजिट एक्स। ठीक है, इन्हें याद करने का तरीका बता देंगे। फिलहाल तो क्या है, मैं थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ, जो बातें मैं समझाना चाह रहा हूँ उन्हें समझ लो। इन्हें किस तरीके से याद रखना है, वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। टेंशन मत लो, याद करने का तरीका ऐसा बता देंगे, आप अपने आप को भूल जाओगे, मगर अपोजिट जो होते हैं उन्हें कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ पहले उस बात को समझ लो। मान लीजिए ए कितने नंबर पाता है बेटा, 1 पाता, और जेड कितने पाता है, 26। ए 1 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे। अगर मैं इसे जोड़ता हूं, यानी कि 1 + 26 को अगर मैं जोड़ता हूं, तो इसका जो ऐड आएगा वो कितना आएगा, 27। सपोज नहीं, मान लीजिए ये क्या है, ए से लेके जेड तक क्या है, मेरे अल्फाबेट है। अगर मैं इधर की ओर से काउंटिंग करता हूं, इधर की ओर से काउंटिंग करूंगा, तो बेटा हमारा ए कितने नंबर पाएगा, 1 पे, बी कितने नंबर पाएगा, 2 पे, सी कितने नंबर पे, 4 पे। ठीक, अगर मैं इधर से इधर को अगर पढ़ता हूं, जेड से इधर को रिवर्स अगर पढ़ूंगा, जेड हमारा कितने नंबर पाता है, 26 पे। और जेड से पहला जो अक्षर आएगा, जेड से पहले जो आएगा वो 25 पे आएगा। उससे पहले भी कितने पे आएगा, 24 पे। उससे पहले भी कितने पे, 23 पे। यानी कि यहाँ पर क्या है, हम बढ़ते हुए कहां तक गए, 26 तक। और दूसरा जब हम 26 से देखो आए, तो कहां, 1 पे ही आ जाएंगे। तो इधर की यानी कि बाएं तरफ से जब हम चलते हैं और दाएं तरफ से जब हम चलते हैं, यानी कि बाएं तरफ से किसी भी लेटर के अंक को लेने पर, तथा दूसरा दाएं तरफ से किसी भी लेटर के अंक को लेने पर, जो उनका जोड़ होता है वो बेटा कितना आता है, 27 आता है। एग्जाम्पल के तौर पर चाहे आप देख लो, बी कितने पाता है बेटा, 2 पे आता है, और बाई कितने पे आता है, 25 पे। 25 और 2 कितने हो गए, 27। मान लो सी कितने पाता है, 3 पे, और x कितने पाता है, 24 पे। 24 और 3 कितने हो गए, 27। यानी कि जब आप पीछे से हटोगे, किसी भी लेटर का अंक आप लोगे, और आगे से आप किसी भी लेटर का अंक लोगे, ठीक है, और उन दोनों को जब आप जोड़ोगे, तो क्या आएगा हमारा, 27। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं जा रहा है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज से मिटा लेते हैं, इन सब चीजों को लिखते रहना, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसमें अपोजिट वाला जो सिस्टम है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपोजिट से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अपोजिट को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। मगर जब आप हमसे पढ़ रहे हो, हमारी क्लास ले रहे हो, तो आपके लिए ये काम बिल्कुल आसान बन जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो इन्हें याद करने का जादू है, तो जादू दिखा दें। तो इसमें क्या है, जादुई ट्रिक है, याद करने का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहले मैं क्या कर लेता हूं, A B C D E
एफ जी एच, बाकी यहाँ लिख रहा हूँ आई जे सॉरी के एल एम। तो यहां तक क्या है, हमने आंसर ले लिया है। दूसरा ये है कि ए का अपोजिट क्या होगा हमारा जेड होगा, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू। ठीक है, भूल जाते हैं गर्मी नहीं हो रही है। जी का जी टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। एम के क्या हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इन्हें याद रखने का जो तरीका है, आप किस तरीके से याद रख सकते हो। अगर देखा जाए भाई हमने जो लिखे हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा एकदम 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 लिखते चले गए। कभी कभार जो है थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है, तो कभी हो जाती है मिस्टेक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ए टू जेड, ए से जेड आप याद रख सकते हो, ए टू जेड। क्या ए टू ऐसे रख सकते हो, ए टू जेड। ठीक, दूसरा बी से बाय, बी बाय, बी बाय। ठीक है, और सी से सिक्स, एस आई एक्स, सिक्स। सिक्स देखो इसमें एस लिख दिया, जो इसमें आवाज जो सेंस निकला सिक्स, सिक्स क्या निकल गया सिक्स, यानी सी और एक्स, यानी कि सी का अपोजिट क्या हो गया हमारा एक्स हो गया। और ड्यू, डी का ड्यू, ई का इवनिंग, एफ का फोर, जी का जी टी रोड, एच का एच का हाई स्कूल, अंदर लग गया। आई का इंडियन, देखिए यहां तक आ रहा है, देखो अच्छा यहां पर क्या है, ये एच वाला क्या है, यहाँ पर अपोजिट जवाब नहीं दिया था, अब थोड़ा कैमरे का मूवमेंट चेंज कर दिया, तो एच से हाई स्कूल। ठीक है, एच का अपोजिट क्या जाएगा हमारा एस, ये तो आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये आ जाएगा इंडियन रेलवे, ये हो जाएगा आपका जंगल क्यों, और इसका क्या जाएगा कानपुर, और एल से क्या जाएगा बेटा लव, और एम से क्या जाएगा बेटा नहीं। अब एक बात सोचो दिमाग में, देखो थोड़ा सा डीपली लेकर चल रहा हूं, शांति पूर्वक पढ़ा जा रहा है आपको। आपको क्या है इसमें इमेज जो दे रखी है, जैसे ए टू जेड, बी बाय, बी का बाय, मेरे साथ क्या है अपने मन ही मन में बोलना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं मन ही मन में बोलना, बी बाय, बी बाय, बी बाय। बी बाय का मतलब यानी कि बी का जो अपोजिट है वो वाई है, बी का अपोजिट क्या है वाई। दूसरा है सी सिक्स, सी सिक्स, सी सिक्स, एक तो सी की आवाज निकल रही है और दूसरा एक्स, तो सी का अपोजिट क्या हो गया एक्स हो गया। ठीक है, डी ड्यू, ड्यू डी ई डब्ल्यू ड्यू, आपने ड्यू पेप्सी पी होगी, पिए नहीं पी, जिसमें वो क्या नाम है ऋतिक रोशन ऐड देता है, कहता है कि डर के आगे जीत है। तो डी का अपोजिट क्या हो गया डब्ल्यू, ई से इवनिंग, ई का इवनिंग, ई का इवनिंग, तो ई से इवनिंग आ रहा है, तो ई का अपोजिट क्या हो गया वी हो गया। यानी कि यहां से रिलेट करना, यानी कि जो ये शब्द दे रखे हैं इन शब्दों से आप अपने माइंड के अंदर एक ऐसी छाप, ऐसी इमेज बना लो ताकि आप इन शब्द से रिलेट करके पता कर सकें कि कौन से अक्षर का कौन सा अक्षर क्या है अपोजिट। ठीक, एफ का फोर, एफ का क्या है फोर, तो यू, यानी कि एफ का क्या हो गया यू। जी से जीटी रोड, जीटी रोड आपने सुना होगा जो दिल्ली के अंदर है,
जिसे बोलते हैं हम ग्रांड ट्रंक रोड, जो शेर शाह सूरी ने बनवाया। ठीक है, किसने बनवाया था ये बेटा? शेर शाह सूरी ने। याद रखा करो इन सब चीजों को। फिर है एच का हाई स्कूल, यानी कि एच का अपोजिट क्या हो गया हमारा? एस। ठीक है, आई का इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट क्या हो गया? आर। ठीक है, जे का जंगल क्यून, तो जे का अपोजिट क्या हो गया? क्यू हो गया। ठीक है, और के का कानपुर, के कानपुर, के कानपुर, के कानपुर। इस तरीके से क्या है 10 मिनट या 5 मिनट रोज आपको क्या है खाना खाने से पहले जो है इनको क्या है रिपीट करना है, और आपके जो है 2 से 3 दिन में आराम से पूरा, अगर देखा जाए तो अगर तुम मन से अगर याद करो तो ये 1 दिन के अंदर याद कर लोगे। 10 मिनट या आधा घंटा आप ने अच्छे तरीके से अगर याद कर लिया तो के का कानपुर, तो के का अपोजिट हो जाए पी, एल का ओ और एम का एन। ठीक है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर तुम्हारी करा दी जाए तो बोल के बताओ मुझे। ठीक है, ठीक। बोलो ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड, बी वाई, बी वाई, बी वाई, सी एक्स, सी सिक्स, सी सिक्स, सी सिक्स, डी ड्यू, डी ड्यू, डी ड्यू, ई इवनिंग, ई इवनिंग, ई इवनिंग, एफ फोर, एफ फोर, एफ फोर, एफ फोर, जी जीटी रोड, 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 एच हाई स्कूल, एच हाई स्कूल, एच हाई स्कूल, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, आई इंडियन रेलवे, आई इंडियन रेलवे, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, जे जंगल क्वीन, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, के कानपुर, के कानपुर, के कानपुर, एल लव, एल लव, एल लव, एम मैन, एम मैन, एम मैन। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो कितना तो आपके जो है थोड़ा थोड़ा तो याद हो ही गया, थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा याद हो। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और प्रैक्टिस के तौर पर तुम्हें याद करा दें। अब बहुत बढ़िया लगा। इसी तरीके से क्या है आपको ये सब क्या है खाना खाने से पहले ये डोज ले लेनी है। मेडिसिन बहुत बढ़िया है। देखिए किसी भी कोई भी बीमारी है ना तो ये सब बढ़िया कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा पढ़ाने का कंसंट्रेट थोड़ा सा अलग हो गया मेरा, तबीयत खराब होने की वजह से। रात में मैं 12-1 बजे के करीब आया था तो आंखों में नींद भरी पड़ी है, बट क्या करें, पढ़ाना तो है ही। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखूंगा और तुम्हें बताना है। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे ए का अपोजिट बेटा क्या हुआ जल्दी बताओ? जेड। ए का जेड, और बी का वाई, शाबाश। एम का एन, एन बहुत बढ़िया। जे का क्यू, शाबाश। आई का आर, आर बहुत बढ़िया। और जी आपका सी का एक्स, एक्स बहुत बढ़िया। और ले लें, और क्या के का पी, पी बहुत बढ़िया, सही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहूं कि आर का आई, तो उल्टा करके तो पूछ सकता हूं, है ना? तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपने क्या है माइंड के अंदर आपकी क्या है इमेज बस गई है। तो आगे बढ़े फिर। हाँ। क्या नींद में हो क्या भैया? याद आ रही किसी की? हाँ भाई बेटा ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ, यहाँ ध्यान रखो, कुछ ना है। अगर सोते रह गए यार तो फिर जिंदगी भर सोते रह जाओ। ठीक, और ज्ञान बढ़ रहा है तो ले लो, जहाँ बढ़ रहा है समेट लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते यहाँ पर। इतना तो आपको पता चल ही गया कि कौन सा अक्षर का अपोजिट क्या है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन दूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, ठीक है, अगर मैं किंग को PRNT लिखता हूं तो RAIL यानी कि रेल को क्या लिखूंगा? आप इस पे थोड़ा सा निगाह डालो। किंग को क्या लिख रहा हूं बेटा? PRNT लिख रहा हूं, तो रेल को क्या लिखा जाएगा? आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा कि इसमें क्या चल रहा है।
या क्या पैटर्न लग रहा है। आई बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको देख के ही तभी होगा इसमें पता, आपको चल रहा है पता, बहुत बढ़िया आपको भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसमें क्या पता चल रहा है, आप बताओ क्या पता चल रहा है। ये इसका अपोजिट है। किसका? के का पी, आई का आर, एन का एम और ये क्या है, जी का टी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये अलग से ही क्या है आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, यहाँ पर कानपुर है, ये क्या है इंडियन रेलवे, ये क्या है मैन, इस तरीके से पढ़ जाओ। ठीक है, मैन। और ये क्या है बेटा, जीटी रोड, यानी कि जी का अपोजिट टी, एन का एम, आई का आर, के का पी। तो अब इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में रह क्या गया, इसका अपोजिट आर का आई, इंडियन रेलवे, ए टू जेड, जेड, इंडियन रेलवे, एल लव। आंसर आ गया, कोई जरूरत नहीं कोई झमेला पालने की कि एबीसीडी में देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, कोई जरूरत नहीं। तो एक क्वेश्चन और दो फिर, हाँ, दे दें, यस, करोगे? हाँ, चलो तो इसका आंसर तुम्हें ही बताना, ठीक है ना। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बोलना कम है, ठीक है, बोलना कम है, सोना कम है, ध्यान बोर्ड पे रखना है। बेटा अगर यहाँ से कहते हैं ना कि चलते वक्त रोड पर और पढ़ाई करते वक्त बोर्ड पर, ध्यान रखना चाहिए। एस जेड एम डब्ल्यू। बहुत बढ़िया, भाई आंसर, ठीक है। बालक कितना फास्ट आंसर निकालना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था अभी कि चलते वक्त रोड पर और पढ़ाई करते वक्त बोर्ड पर ध्यान रखना चाहिए। बेटा अगर ध्यान चूक गया तो हो सकता है कि आप जिंदगी से ही चले जाओ, यानी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि रोड पे अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठो। बोर्ड पे अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपको क्या है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई चीज मिलने वाली थी तो वो रह जाएगी। ठीक है, इसे ध्यान रखो। हाँ, ये अभी कहाँ से निकाल दिया, तो मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा ही नहीं है ये। तो इसका भी निकाल दिया मैंने। अच्छा, इसका भी निकाल दिया, अरे वाह भाई वाह, पहले मैं दे रहा हूँ, आपने इसका अपोजिट निकाल दिया, बहुत आगे चल रहे हो फिर, है बहुत आगे चल जाओ, अच्छी बात है ना। मैं हैंड को एस जेड एम डब्ल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, तो एस आई एल के सिल्क को क्या लिखा जाएगा, बताओ बेटे, बताओ, इतना मैं घूम आऊं। एच आर ओ पी, एच आर ओ पी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बच्चे एकदम प्रॉपर तरीके से निकाल पा रहे हैं, मात्र 5 सेकंड में बना दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। तो भैया हाई स्कूल, बेटा यहाँ पे क्या देखो, हाई स्कूल, तो एस का क्या आएगा, एच, और इंडियन रेलवे, क्या आएगा, आर, एल का क्या, लव, ओ क्या आएगा, ओ, और के का कानपुर, पी एच आर ओ पी, ये है, बहुत अच्छा बात, ठीक है, ठीक है। पेन चलाने की जरूरत है माइंड में। नहीं भाई, पेन कहाँ चला लोगे, अब पेन नहीं चलाना पड़ेगा, जितने से पढ़ोगे तो पेन चलाना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में, ऑल ओवर टोटल रीजनिंग के अंदर ये मेरी गारंटी है कि आपको पेन नहीं चलाने देगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बस लास्ट है, फिर आगे बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट पे। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें विषम निकालना है। विषम का मतलब ये है, जैसे मान लो तुम लड़के बैठे हो और ये लड़की बैठी है, एक लड़की मान लेते हैं, या 8-10 लड़कियां बैठी हैं और उसमें क्या है, एक लड़का बैठा है, तो उसमें विषम क्या होगा, मतलब विषम का मतलब जो सबसे अलग दिखाई दे। अब 10 लड़कियों में अगर एक लड़का बैठ जाए तो ऐसे समझो जैसे कि हंसों में कौवा बैठ गया, समझ मेरी बात, तो वो कौवा क्या है, बिल्कुल ही अलग दिखाई देगा। या मान लीजिए आप चावल साफ करते हो, चावल में किंकड़ आ जाते हैं, तो आप क्या उस किंकड़ को निकाल के अलग कर दोगे, तो किंकड़ क्या हो गया, विषम हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, इसमें आपको कैसा गया, इसमें आपको करना क्या है, मैं 4 ऑप्शन दूंगा, आपको एक विषम ऑप्शन बताना है जो क्या है 4 ऑप्शन से बिल्कुल हटके हो, ठीक है। पहला, दूसरा, वीटी, कौन सा, वीटी, बीटी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में अच्छे तरीके से ये बातें
बस चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप अच्छे तरीके से बना पा रहे हो। मैं क्वेश्चन को लिख भी नहीं पाया, आपने एकदम आंसर दे दिया। अच्छा, क्या लॉजिक लगा? कानपुर इंडियन रेलवे A to Z, अब बी की का कोई सेंस नहीं है, तो विषम है सबसे नहीं है। थोड़ा सा नीचे कह दो कि ये बोले नहीं भाई, हम बड़ा दुखी हो गए इन बाल को से। 9th क्लास के बच्चे बैठे हैं, इन लड़कियों को हम जितना बहन बहन बोलते हैं इतना ही हमारे सिर पे चढ़ के बैठी है ये। 17 तारीख हमारी जिंदगी की ऐसी तारीख थी जो याद रखी जाएगी। चलो आगे बढ़े, फिर इतना तो समझ में आई है सभी के। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक अपनी क्या है, दो साइड होती है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये वाला, ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड, और ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड। अगर मैं कहूं, जैसे मान लो A B C D E F G H I J डॉट डॉट Z। अच्छा, स्पीड बढ़ा दूं? ये इतनी नॉर्मल स्पीड से चलूं? स्पीड बढ़ा दूं? नहीं बढ़ा, ठीक। अगर मैं कहूं कि इसमें जो बायां छोर है बेटा, बायां छोर हमारा ये है, ये कौन सा छोर है? बायां, और ये कौन सा छोर है? दायां। अगर मैं बाएं तरफ से अगर काउंटिंग करता हूं, अगर मैं कहूं कि बाएं से 7वां अक्षर होगा, तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा हमारा? जी होगा। ठीक है, सीधा सीधा क्या है हमें बता देना, सीधा सीधा क्या करना है हमें बता देना। अगर मैं लिख दूं यहां पर कुछ अक्षरों को, मैं लिख दे रहा हूं कि लेफ्ट की साइड से मुझे काउंटिंग करनी है। लेफ्ट की साइड से मैंने क्या ले लिया? 5 ले लिया। लेफ्ट की साइड से मैंने 7 ले लिया। लेफ्ट की साइड से मैंने 8 ले लिया। लेफ्ट की साइड से मैंने 19 ले लिया। लेफ्ट की साइड से मैंने 9 ले लिया। लेफ्ट की साइड से मैंने 11 ले लिया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अब लेफ्ट की साइड से 5 का मतलब ये है कि लेफ्ट की साइड से 5वां अक्षर कौन सा बैठेगा बेटा? कौन सा बैठेगा? ई। लेफ्ट की साइड से 7 को कौन सा बैठेगा बेटा? जी। लेफ्ट की साइड से 8 को कौन सा बैठेगा बेटा? एच। एल से 19वां अक्षर कौन सा बैठेगा बेटा? ओ सॉरी, मैंने एल लगा दिया यहाँ पर। कौन सा बैठेगा बेटा? एस। कौन सा बैठेगा बेटा? एस। एल की तरफ से 9 पे कौन सा बैठेगा बेटा? 9 की तरफ आई, 9। और एल से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो 11 पे क्या बैठेगा हमारा? क्या बैठेगा बेटा? के। ठीक, तो अगर हम बाएं तरफ से अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो सीधे सीधे क्या है, हम जो नंबर आया है उसी नंबर का हम लेटर लेते हैं। मगर राइट साइड से थोड़ा सा रूल चेंज है। राइट साइड से क्या है? रूल चेंज है। अब राइट साइड का मतलब ये है कि मैं इधर की ओर से काउंटिंग करूंगा, इधर से ना करके। अब वो काउंटिंग कहां से कराएगा? इधर की ओर से कराएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ये दायां छोर है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड, राइट साइड। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं मान लूं राइट पे मैंने क्या है 5 ले लिया, राइट से मैंने मान लो 11 ले लिया, राइट से मान लो मैंने 7 ले लिया, और राइट से मान लो मैंने क्या है 8 ले लिया। अब राइट से पांचवा आपको करना कुछ नहीं, दिमाग में एक बात बैठा लो, 27 में से घटाने वटाने का कोई भी रूल मत पालना। 27 से घटाने का भी रूल आप खत्म कर दो। ठीक है, अब पहले आप इसकी लेफ्ट से काउंटिंग कर दो। लेफ्ट से क्या कर दो? काउंटिंग कर दो। लेफ्ट से अगर मैं काउंटिंग करता हूं तो लेफ्ट से 5 पे क्या आएगा बेटा? ई आएगा। क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? ई। 5 पे ई आता ना। अरे इधर की बजाय मैं इधर से काउंटिंग कर देता हूं, 5 पे क्या आएगा? ई आएगा। जब 5 पे ई आए तो ई का अपोजिट निकाल दो। ई का अपोजिट बी। साफ, राइट से काउंटिंग करने पे क्या आएगा? ई। इसका आंसर ई नहीं होगा, आंसर क्या होगा बेटा? बी। मगर याद रखना है, जब हम राइट साइड से काउंटिंग कर रहे हो तो अगर जोन सा हमारा अंक आ गया है तो बाएं तरफ से उसका अंक निकाल करके और उसका लेटर निकाल के, बाएं तरफ से उस लेटर को निकाल के उसका अपोजिट निकाल दो। ई का अपोजिट क्या आ गया? बी। राइट से अगर मैं 11वां अक्षर देखता हूं तो पहले आप बाएं से कर लो काउंटिंग, तो बाएं से 11 कितना आता है हमारा? क्या आता है बेटा? के का अपोजिट निकाल दो, पी। तो इसका आंसर क्या आएगा? पी। राइट का क्या मैं 7 निकाल लिया हूं, तो आप क्या है लेफ्ट से 7 निकाल लो, कितना आएगा?
जी, और जी का अपोजिट टी क्या? टी टी। और राइट साइड से मैं अगर 8वां अक्षर देखता हूं तो पहले 8 पे क्या है, बाएं से देख लो कौन सा आता है बेटा, एच आता है। क्या आता है? एच। एच का अपोजिट बताओ क्या होगा बेटा? ये जी क्या हो गए आपके? पहले अपन क्या कर रहे हैं, 27 में से घटा रहे हैं, तब निकाल रहे हैं। 27 को छोड़ो, मारो गोली। 27 का अब कोई काम नहीं। इधर से गिन दो बाएं से, इधर से गिन दो बाएं से गिन करके और उसका अपोजिट निकाल दो, बात खत्म, आंसर आ गया। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा चेक करके हम तो बता दें। देखो चेक कर लेते हैं ये वाले। लेफ्ट वाला तो बिल्कुल सीधा सीधा था। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। पहले वो क्या बोल रहा था कि राइट साइड से भैया 5 पीछे हट जाओ। लो साहब, राइट पे 5 पीछे हटना है यहाँ से। 1 2 3 4 5 क्या आ रहा साहब? अपना भी क्या आया? क्या आया? राइट साइड से सब 11 हट जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या है साहब? 11 पे अपना भी क्या आया? समझ रहे मेरी बात साहब? राइट से 7 में निकलवा रहा, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ रहा साहब? क्या आ रहा? अरे यू भी गिन दे क्या रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ रहा साहब? ये आ रहा, अपना भी क्या है यहाँ पर? तो ये वाला तरीका, बेसिक तरीका, पहले आप एबीसीडी लिखोगे, फिर आपको इस तरीके से होना, इस तरीके से होना, वहां जाना, ऐसे जाना, उधर जाना, ये सब झमेलाबाजी मत पालिए। अगर ये झमेलेबाजी अगर पालोगे तो एग्जाम तुम्हें इतना लपेट देगा, आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, आपको क्या रखना है, ये वाला तरीका। अब चलो प्रैक्टिस के तौर पे अब मैं तुम्हें क्या है क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, हम देखें तुम रीजनिंग कैसे नहीं निकाल पाओ, और हमें बताना। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम पढ़ा कहाँ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई। अगर मैं कहूं लेफ्ट साइड से, जिस बच्चे से मैं पूछूंगा या बताएगा, और जिसका भी आंसर गलत आया उसे ढंग से तोड़ूंगा। एल से मैं 4, एल से 4 बताओ। डी क्या डी क्या 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 क्या? और शाबाश। अगर मैं राइट से कहूं बेटा 11, पी जाएगा टी पी। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि आपने क्या निकाला यहाँ पर राइट से, राइट से हम 11 निकाल रहे हैं, तो पहले क्या है लेफ्ट से निकाल लो। लेफ्ट में क्या था? के, और के का अपोजिट टी। के का अपोजिट पी। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा अगला अगर मैं कहूं कि आर से अगर मैं 19, वह अक्षर कौन सा होगा? एच होगा। क्या होगा? एच एच। बहुत बढ़िया, क्योंकि 19 में क्या आएगा हमारा? एस आएगा, और एस का अपोजिट एच। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर मैं कहूं लेफ्ट से 10 निकालो, क्या आएगा? क्या आएगा? जे। बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं आर, अगर मैं कहूं आर का 16वां अक्षर क्या होगा? आर से राइट साइड से के कौन सा बेटा? के के। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको हो गई है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? आ गई? चलो, अब एक चीज और होती है, जैसे अरे रुमाल है, किसी का रुमाल है? पसीना आ रहा है। कैमरा चल गया बंद तुम्हारा? आए वो खा मैंने सुना। अच्छा एक क्वेश्चन दे जाऊं मैं, बेटा बहुत कुछ सीख गई है। एक क्वेश्चन है, पहले से समझ लेना। पानी में नहीं रहती। पानी में तो मछलियां रहती हैं, हम क्या मछली तुम तो हमारी बहन हो। बहने भाइयों के पास रहती हैं।
अब बहना दिमाग चाट है भाइयों का बहना को है, क्यों रे? बहना दिमाग चाट है भाइयों का। वो तो काम है। हाँ काम है साहब, बिल्कुल चाटो दिमाग भाई। भगवान ने जो है बहनों को बनाया इसलिए है, भैया का दिमाग चाटो जाएगा धरती पे। अच्छा तो देखो, पहली बात तो ये है बेटा, जो इधर ये मेहंदी रख रही है सब दस के कहाँ जाओगी? ये काम बेटा बाद के हैं, ऐसा है इस क्लास के अंदर, जब मैं क्लास के अंदर हूँ इस तरीके से भी नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल सीधे बैठना। अपने बाल संवारने घर संवार का हो, मेहंदी रखनी है घर रखो। मेरी क्लास में आने के बाद ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। चाहे जैसे बोरिंग समझो, चाहे डांट समझो, या प्यार से कह रहा हूं, या ये समझो, डू नॉट अलाउ। तो ये बात दिमाग से जरूर निकाल देना। आज की डेट में इंसान क्या वहम में जी रहा है बेटा। अगर तुम आज कुछ बन जाओगे तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने परिवार के लिए तुम कुछ कर सकते हो। ये तो बहुत पहली बातें रह गई कि रहीम जी कहते थे, कबीरदास जी कहते थे कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए संत कबीर। तो आज की डेट में कोई किसी की हेल्प ना करने का है, क्योंकि इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है। अगर तुम सोचते हो कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तो कुछ नहीं करने का वो, क्योंकि उससे स्वार्थी है वो। इंसान के पास अगर अपार धन भी आ जाए तब भी वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। अगर एक चिड़िया समुद्र में से अगर एक चोंच यानी कि 2 बूंद या 1 बूंद पानी अगर भर के ले भी आए तो समुद्र कहाँ घटेगा, समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी के पास अगर अपार धन है और उस ढेर में से, उस धन के ढेर में से अगर कोई 10 का नोट उठा के ले भी आए तो उस ढेर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर इंसान फिर भी स्वार्थी है, वो चाहता है कि यहां से कोई एक तिनका तक भी उठा कर ना ले जाए। तो बेटा इसलिए कहते हैं कि कुछ कर लो, कुछ बन जाओ। तब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान रखो, ठीक है। ये मेहंदी वेहंदी मत रखना, ठीक है। ये मेहंदी का काम अभी नहीं होता, मेहंदी काम जब होता है जब शादी होती है। तुम्हें पता नहीं था, हम बता दें तुम्हें कब होता है बेटा, जब शादी होती है। मेरी शादी हुई नवंबर में, है तक रखवाऊंगा, है में है तक पैरों पे है तक रखवाऊंगा, खूब रखवाऊंगा। शादी पे रखवाइए अब नहीं, बात खत्म। अब नहीं, मगर अब नहीं, ठीक है। अगर आज के बाद अगर आइंदा मैंने देख लिया तो बहुत पिटोगे मेरे हाथों से। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, ठीक है, सारे के सारे बच्चे। मगर छोड़ो, क्योंकि इस कंडीशन का सवाल मैंने अभी कराया नहीं है, पहले सीख लो। इस कंडीशन का सवाल ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 17वां होगा। कंडीशन क्या है, बायां और बायां। जब कंडीशन सेम हो, जब कंडीशन क्या है, सेम हो, तो क्या होगा बेटा, माइनस होता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे बेटा, 17 में से 7 में से 17 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। जब 7 में से 17 को घटाएंगे तो बेटा बचेगा माइनस का 10। बच्चों ने बनाने की कोशिश भी की है, मगर बच्चों ने क्या करा, 7 में से 17 घटा दिया, 10 आएगा, और 10 पे क्या है, उसका आंसर जे दे दिया। अगर किसी का आंसर जे आया है तो वो पिटेगा मेरे हाथों से। ये गलती मत करो। अब समझ लो, समझना क्या है, समझना ये है बेटे कि आपने सुना होगा कि ए बी सी डी डॉट 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 डॉट, बेटा कहां तक होती है, ये जेड तक होती है। अगर मैं इसमें नंबर ले लेता हूं 1 2 3 4 और टोटल कहां तक पहुंच जाएंगे बेटा, 26 तक पहुंच जाएंगे। कहां तक पहुंच जाएंगे, 26 तक। तो लास्ट कहां तक होता है हमारा, 26 तक। कहां तक होता है बेटा, कहां तक होता है बेटा, 26 तक। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं 1 से अगर इधर को बढ़ाऊं, यानी कि इससे पहले क्या आएगा 0, और 0 से बाद में क्या आएगा -1, और -1 से भी पहले क्या आएगा -2। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो कितना आएगा, -3। या आपने ग्राफ भी पढ़े होंगे 7 में 8 में कि अगर 0 से अगर हम पीछे जाते हैं, कहते हैं कि जो बर्फ जमता है तो वो माइनस में जाके जमता है, -डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर मैं 0 से अगर इधर को बढ़ता हूं तो कहां जाऊंगा, प्लस में। माइनस का मतलब ये है, अगर ABCD है, अगर मैं इस तरीके से लिख लूं, यानी कि इधर से आगे, जैसे मान लो A है, इधर को होगी Z, फिर Y, डॉट 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 डॉट, चलते 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 कहां तक आ जाएंगे बेटा, फिर A पे आ जाएंगे, यानी एक सर्कल है। या फिर अगर मैं इधर से देखूं, यहां कहां बाय साइड से चलूंगा,
बाएं साइड से अगर चलना स्टार्ट करूंगा तो बेटा यहां से चलूंगा 1 2 3 4 5 6। अगर मैं माइनस में हट रहा हूं तो बेटा किधर को हट रहा हूं, बैक, पीछे को। ठीक है, तो देख लेते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जब माइनस वाला आए, ठीक है, ये तो सिर्फ एक बेसिक था समझाने के लिए, आप समझ गए होंगे इस बात को। अब समझ लो, अब हमारा क्या आया है, बायां है और बायां है। काउंटिंग क्या करनी है, हमारा एल की तरफ से -10 करनी है, एल की तरफ से -10 करनी है। जब माइनस हो तो -10 को हम क्या करेंगे, जो हमारे टोटल लेटर होते हैं एबीसीडी में, 26 में से -10 को घटा देंगे। अगर मैं 26 में से 10 को घटाता हूं बेटा तो कितना बचेगा हमारा, 16 बचेगा। और 16 पे क्या आता हमारा, पी आता। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो हमारा ये हो गया 26 में से 10 को हटा दिया, क्या आया हमारा 16, और 16 पे क्या आता है, पी आता है। दूसरी चीज, अगर आप चाहो, जैसे 7 में से 17 घटाए थे तो माइनस का 10 आया था, माइनस का 10 आया था। बाएं तरफ से काउंटिंग कर दो, बाएं तरफ से काउंटिंग करोगे 10 पे क्या था, जे, 10 पे क्या था, जे। मगर तुम्हें 10 पे काउंटिंग नहीं करनी है, एक बढ़ा के लिखना है। तो 10 से अगला क्या था, 11, और 11 पे बेटा क्या था, के, और के का भी क्या कर देना, आपको अपोजिट कर देना। तो के का अपोजिट क्या होता है, पी। तो आप क्या है, ये वाला तरीका आजमाना, ना कि ये वाला। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया, ये क्या है, बेसिक तरीका है, और ये क्या है, ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक, ये ट्रिक है बेटा, ये क्या है, ट्रिक। इतनी बात दिमाग में भर गई, तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करा दें हम तुम्हें, आगे प्रॉपर तरीके से बात समझ में। ठीक है, लेफ्ट तरफ से -2, लेफ्ट तरफ से -3, लेफ्ट तरफ से -4, और लेफ्ट तरफ से -5, यानी कि बाएं तरफ से 2, बाएं तरफ से 3, बाएं तरफ से 4, बाएं तरफ से 5। बताओ क्या क्या आएगा इनका आंसर, निकालो, समय मिल गया आपको। XWVU, अच्छा दिखाओ, जिसका नहीं आएगा वो पिटेगा मेरे हाथ से। अच्छा चलो, अब यहां देख लो, तरीका क्या है, बेसिक तरीका भी मैं लिख दे रहा हूं। यहां से क्या करूंगा मैं, 26 में से 2 घटाए तो बेटा कितना बचेगा हमारा, 24। कितना बचेगा, 24। और 24 पे हमारा क्या आता है, 24 पे क्या आता है, x। अगर मैं कहूं कि यहां पर 26 में से अगर 3 को घटा देंगे तो बेटा कितना आएगा हमारा, 23। और 23 पे क्या आता है हमारा, w। अगर मैं यहां पे 26 में से 4 को घटा दूंगा, 26 में से 4 गए तो बेटा कितने बचे, 22। और 22 पे हमारा क्या आता है, क्या आता है, v आता है। और यहां पर क्या करूंगा, 26 में से मैं 5 को घटा दूंगा तो बेटा कितना आएगा, 21। क्या आएगा हमारा, है, तो x, w, v और u, ये क्या है, एक बेसिक तरीका है जो हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, उसी शॉर्ट ट्रिक से आपको करना है। आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, -2 है, यहाँ पर क्या है, -2, लेफ्ट साइड से काउंटिंग हो रही है। आपको क्या करना है, एक बढ़ा के लिख देना। एक बढ़ाने का मतलब यानी कि 3, एक बढ़ाने का मतलब क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 पे हमारा क्या आता है बेटा, c, और c का भी अपोजिट क्या होगा, क्या होगा बेटा, ठीक है, बोला ना करें। यहां से क्या है, 3 है, 3 से एक बढ़ा के लिखते हैं बेटा, 4 आएगा। और 4 पे हमारा क्या आता है, d, और d का भी अपोजिट क्या होता है बेटा, d का du, यानी कि w। यहां से क्या करेंगे हम, 4 है, 4 से एक बढ़ा के लिख देंगे 5, 5 पे क्या आता है हमारा e, 5 पे क्या आता है e, और e का भी अपोजिट क्या आता है बेटा, v। क्या आता है, v। यहां पर क्या है हमारा 5 है, एक बढ़ा के लिख देंगे 6, 6 पे क्या आता है हमारा, 6 पे f, हाँ राइट। और f का अपोजिट क्या होता है बेटा, f का बताओ क्या होता है, यू। भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है, बेटा हो गया, नहीं तो याद रखा करो। ठीक है, तो ये वाला तरीका, आपको ये वाला तरीका करना है। अगर माइनस आ जाए, एक बढ़ाओ और बाएं तरफ से काउंटिंग कर दो, फिर बाद में उसका अपोजिट लिखना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। कुछ क्वेश्चन दूं फिर तुम्हें, दे दूं।
क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्या है सारी चीजें समझा देंगे। क्वेश्चन भी आने वाले, ये बस होते क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन भी बड़े बड़े वाले आएंगे अभी। अगर मैं कहूं कि जे को ई लिखता हूं, जे को क्या लिखता हूं बेटा, ई, तो बी को क्या लिखा जाएगा, निकालो। देख लो बेटा, जे कितने नंबर पाता है, जे कितने पे आता है और ई कितने पे आता है, 5 पे। अब जे 10 पे आ रहा है, ई 5 पे आ रहा है, तो ये डाउन में जा रहा है या अप में जा रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है या प्लस में, माइनस में जा रहा है या प्लस में, बताओ। मान लो ये 10 है, ये 11, ये 12, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, इधर की ओर आ रहा है ये, और इधर को क्या प्लस में बढ़ रहा है। देखो 10 से 11 हो, 11 से 12 प्लस में हो रहा है, और इधर की साइड में क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस होता जा रहा है। तभी तो आकर के हमारे यहाँ 5 आ गया। तो 10 में से 5 घटाया, 10 में से 5 घटाया, 10 में से 5 घटाया, 5 तो कम हो रहा है ये, तो 10 में से 5 घटाया कितना आया, 5, तो 5 पे क्या आ जाएगा, ई आएगा। इसीलिए बी कितने नंबर पे होता है, 2 पे, बी 2 पे, मगर गैप कितने का चल रहा है यहाँ पर, -5 का, तो यहाँ से -5 कर देंगे, तो 2 में से 5 घटाए, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 3। अब माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस के 5 है, यहाँ पर 5 ज्यादा है 2 कम है, तो इसलिए माइनस के 5 में से 2 गए, तो माइनस का 3 बचा। और वही चीज मैंने क्या बताई थी, जो 3 जो होता है माइनस का 3, माइनस वाला रूल क्या बताया था, एक अंक बढ़ाओ, एक अंक मैंने बढ़ा दिया तो कितना हो गया हमारा 4, और 4 में क्या आता है बेटा, डी आता है, और डी का भी अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। 26 माइनस वाला रूल तो पालो मत, ठीक है। एक रूल और होता है 26 प्लस, ये एक रूल और रह गया है, ठीक है, 26 प्लस, वो जैसे ही आएगा हम करा देंगे। तो अब तो ये सवाल कर लोगे पक्का, ठीक है। एक सवाल और देता हूं मैं करने के लिए, 3, 4। पहला है के को एच लिख रहा हूं तो बी को क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू को आर लिख रहा हूं तो ई को क्या लिखा जाएगा, टी को जे लिख रहा हूं तो ओ को क्या लिखा जाएगा, यू को पी लिख रहा हूं तो ए को क्या लिखा जाएगा।